जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुषाशनं जैनं जयतुषाशनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। अपन लोग उन परिधियों में, उन गलिहारों में जीवन व्यतीत करते हैं जहाँ से निकलने के कोई रास्ते नहीं होते, और व्यक्ति रास्ते होते भी हैं तो नेत्र ज्योतिहीन होने से वो रास्ते दिखते नहीं। और कभी उन रास्तों को खोजने के लिए कभी कोई सहारा लेते हैं तो जहाँ रास्ता आता है वहीं पर सिर में खुजली चल जाती है। एक अंधा व्यक्ति एक हाल के बीच में फंस गया, बाहर वाले लोग उसे चिल्ला रहे हैं, भाग, जल्दी भाग दरवाजे से। बाहर वाले उसे बचाने अंदर नहीं जा सकते और वो नेत्रहीन है, उसको दरवाजा दिख नहीं रहा। और बाहर से आवाज लगाते, भाग अंधा, इसमें आग लग चुकी है, खतरा है। तो वो क्या करे? आवाज दी जाती है, दीवार का सहारा ले ले और दीवार को पकड़ के चलता चल, चलता चल, चलता चल, दरवाजा मिल जाएगा, बाहर निकल आना। उसने ये बात मान ली, दीवार का सहारा लेते लेते चला। जैसे ही दरवाजा आया उसकी समय उसके नाक में खुजली आ गई, और जैसे ही उसने खुजलाने में गया उतनी देर में दरवाजा, और फिर वो आगे बढ़ा, फिर पूरा चक्कर लगाया, और जैसे ही दरवाजा आया उसे फिर, क्योंकि अब उसको ये आइडिया तो था नहीं कि वो कितनी दूरी पर है, फिर खुल। ये किसी अंधे की कहानी नहीं है, ये सारे दुनिया के अंधों की कहानी है, जिससे अनादिकाल से अपन सब इसी क्वालिटी में रहे। आज भी दुनिया वही अनादिकाल हो गया, है ही नहीं रास्ते, और है तो रास्ता दिख नहीं रहा है। पहली बात तो बहुत सारी 84 लाख योनियां हैं जिनमें रास्ते होते ही नहीं हैं, दरवाजे होते ही नहीं हैं। बिना दरवाजों के रास्ते, निगोद, नरक, देव, भोगभूमि, त्रियंश, विकलत्रय, जितने 84 लाख योनियां हैं, 83,99,999 योनियों में दरवाजे नहीं होते। कोई निकलने का कोई उपाय नहीं,
नरकों को तो कुंभी पाक भी कहते हैं। जैसे ढका हुआ कुंभी अंदर अंदर खदबद करती रहती है, मरते रहते जन्मते रहते हैं, निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। पूरे एक भी योनि नहीं है जिसमें जहां भी कोई दरवाजा हो। छटपटाता है व्यक्ति, नार की छटपटाते हैं, बहुत छटपटाते हैं, लेकिन निकलने का कोई दरवाजा ही नहीं, सारे दरवाजे बंद हैं। त्रियंच छटपटाते हैं, दरवाजे बंद। देव छटपटाते हैं, देवों की हालत नारकियों से भी बदतर होती है, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि होते हैं, अवध ज्ञान होता है, भगवान के समोषण में जाकर के सत्य सत्य का ज्ञान कर लेते हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते। चारों तरफ से हाथ पैर बांध दिए, भूख लगी है, भोजन सामने है, लेकिन खा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, खा ही नहीं सकते। सब कुछ सामने रखा है, देवों के सब कुछ सामने है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। सब जानते हैं, लेकिन वो करने में असमर्थ है। संसार में सबसे ज्यादा जीव ज्ञानवान होकर के असमर्थ हैं तो वो देवता। सब कुछ उनको ज्ञान है, लेकिन कर कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए कहीं पर भी कोई दरवाजे नहीं है, मात ऊपर की छत खुली हुई है, हैं? परकोटा तो सब बांधे, 84 लाख योनियों के सब परकोटे बने, जिसमें कोई दरवाजा नहीं है, बस एक स्थान है, ऊपर छत नहीं है। अब छत नहीं है तो पहले तो इतनी ऊंची दरवाजे चढ़े कौन, उसमें सीढ़ियां नहीं है, सीढ़ियां नहीं है। अब कौन उतरे, चढ़े कौन, कैसे चढ़े, पांव कैसे, ऐसे पा नहीं सकते, कोई उपाय नहीं। चांदखेड़ी के मंदिर की गुफा में यही स्थिति बनी थी। जैसे तैसे गुफा तक तो पहुंचना ही मुश्किल था, कोई उपाय ही नहीं था। जैसे तैसे वो ढक्कन मिला। चांदखेड़ी की जो गुफा थी, पहले बहुत सारे महाराज लोग उस गुफा में गए, लेकिन बस एक कमरे में जाते सब देखा, वापस लौट आते, कुछ है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल साफ, झाड़ू लगा हुआ साफ कमरा है, धूल नाम की चीज नहीं। मैं भी, कमेटी के लोग थे, लाभचंद जी वगैरह, जैसे तैसे दीवार तोड़ी रात में, क्योंकि डर ये था, स्वप्न में तो आया था, लेकिन स्वप्नों का क्या भरोसा। तो सोचा भाई किसी को बताओ मत, पहले हम चुपचाप देख के आते हैं। अब पहली बार का तो देखो डर तो लगता ही है। हालांकि स्वप्न शुभ मुहूर्त में था, शुभ लग्न में था, शुभ समय पे था, 2 बार आया था, तो विश्वास तो था कि शायद झूठा, लेकिन फिर भी देखो अपन लोग तो शकीले आदमी हैं। हैं? क्योंकि स्वप्न तो क्या पता हंसी मजाक उड़ गई। तो फैसला ये हुआ कि हम रात भर वहीं बैठते हैं, तुम लोग दीवार तोड़ो। दीवार कितनी मोटी, अब पुरानी दीवार है तो मैंने कि मजदूरों को मत बुलाना, क्योंकि रहस्यमय चीज है, तुम सेठ लोग कितनी तोड़ पाओगे। हाथ फोले पड़ गए, छाले पड़ गए, जैसे तैसे दीवार टूटी, 2 सीढ़ियां मिली, कमरे में गए, कमरे में बिल्कुल कहीं पर कोई सुराग नहीं,
मैंने कि भैया अच्छा रहा। मैंने सोचा अच्छा रहा, हल्ला नहीं किया। यहां तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, इतना सा कहीं कोई सुराग भी नहीं। उन्होंने बताया महाराज जी यहां तक तो देशभूषण महाराज जी भी आए थे। बड़े महाराज हुए हैं बहुत पुराने, बहुत हैवी शरीर था पूज्य देशभूषण महाराज, वो भी यहीं तक आए थे। और यहाँ देख करके उन्होंने कहा यहाँ तो कुछ नहीं है, तो लौट गए। लाभचंद महाराज मेरे पिताजी ने उस समय दीवार तोड़ी थी उनके कहने पर, तो बाप के कहने पर दीवार तोड़ी थी देशभूषण महाराज के कहने पर, और बेटा ने तोड़ी आपके कहने पर। क्या हमारी पीढ़ी में ये दीवारें तोड़ते रहेंगे महाराज जी? पूज्यवर देशभूषण महाराज के कहने पर हमारे पिताजी ने दीवार तोड़ी, तोड़ तोड़ कर उनके हाथ में भी छाले आ गए थे। उन्होंने बताया था बेटा मैंने एक बार एक महाराज आए देशभूषण महाराज जी, उन्होंने कहा यहाँ मूर्तियाँ हैं इस दीवार को तोड़ो, तो रात भर भी तोड़ते रहे, सुबह रहे खोदा पहाड़ चुईया ही नहीं निकली और बंद कर दिया। महाराज जी ऐसे आपके कहवे में हम आ गए तो हमने भी तोड़ी, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। हमने की बात सही है, अब क्या करें, थोड़ी बहुत भाव विश्वास था, लेकिन ये हर साधु ने देशभूषण महाराज जी ने कहा देखो है तो सही है तो सही, कहीं ना कहीं तो है। और एक शिलालेख मिला, उस शिलालेख में भी लिखा है। दूसरा, जब मैंने 150 साल पुराना ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय का एक रजिस्ट्री मिली है, उर्दू जैसी भाषा में लिखी, उसके जानकार से पढ़वाई, तो उन्होंने कहा कि सरकार ने उस समय सरकार राजा रहे होंगे, राजा ने यह जो चांदखेड़ी की जमीन है यह चंदाप्रभु भगवान की देरी को समर्पित की थी। चंद प्रभु भगवान की देरी बोलते हैं देवरा, गुजरात में देवरा बोलते हैं मंदिर को। अब चंद प्रभु भगवान को उन्होंने ये जमीन दी थी, और चंद प्रभु तो पूरे मंदिर में ही नहीं है। अब मेरा कीड़ा गया, मैंने कही शक की सुई जाती है चंद प्रभु नाम से, और उसी कारण से उसको चांद खेड़ी कहते हैं। तो चांद खेड़ी थे, चांद का बाड़ा चांद खेड़ा कहलाता था, और वो खेड़ी खेड़ी बना। तो चंद्रप्रभु भगवान के नाम से इसको चांद खेड़ी कहते हैं, और चंद्रप्रभु भगवान को ही स्वर्ग राजा ने जमीन दी है। अब हम पूरी मूर्तियां छांटते, चंद्रप्रभु थे ही नहीं। फिर एक इतिहास मिला कि एक समय ऐसा था यहाँ 900 मूर्तियां थी, 900। एक लेख मिला, कोटा के खजारी लाल जी थे, उन्होंने महाराज जी 900 मूर्तियां थी। तो हमने कहा हो सकता उन 900 में चंद्रप्रभु भगवान। हाँ, बात आई और गई इतिहास, लेकिन दो विश्वास थे। विमल सागर महाराज जी भी गए, उन्होंने भी कहा मूर्तियां तो यहाँ हैं, लेकिन अब वो निकालने की स्थिति समझ में नहीं आ रही, कहाँ से जाओ। तीसरा, मैं भी बुद्धू बन गया। हमें संतोष रहा कि जब बड़े बड़े महाराज बुद्धू बन गए तो अपन तो बन गए, कौन सी बड़ी बात है अपन तो बहुत छोटे महाराज हैं। लेकिन हमने कहा देखो भाई अच्छा रहा अपन ने पहले से हल्ला नहीं किया, नहीं तो आज सब लोग क्या कहते बाबा जी अच्छा रहा। हमने चलो हम लोग बाहर निकल आए। निकलने के बाद हम आदिनाथ भगवान के पास चले। मैंने कि भगवान आज आपने लाज रख दी, ये बहुत अच्छी बात है कि हल्ला नहीं करने दिया, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। और जो दीवार तोड़ने वाले कमेटी के लोग कह रहे महाराज जी
बाप के हाथ तुड़वाए थे देशभूषण महाराज ने और बेटा के क्या हुआ? 2 मिनट में भगवान ने ऐसा कहा जैसे भगवान मुस्कुरा रहे हो। हंसती हुई मुद्रा, दांत नहीं दिखे, एक मुस्कुराहट दिखे, जैसे वो कह रहे हैं बुद्धू जहां गया था वहीं तो है। अब मैं भगवान की भाषा समझ नहीं पाया। फिर हमारा मन हुआ कि चलो एक बार और उस कमरा, दीवार तो खुली है तो एक बार और चलो देखने। जैसे वो कोई मर जाता है ना तो बार बार देख के लगता है देखो वो श्वास चल रही हो। तो मरे हुए व्यक्ति को सब लोग देखने क्यों जाते हैं? इसलिए कि शायद पता चल जाए कि थोड़ी बहुत बात। मैंने कहा कि चलो बंद तो करनी है, एक बार और चलते। एक बार चलने के बाद देखा तो मैंने कहा कि ऐसे करो, एक घन लाओ। घन तोड़ने का था, जमीन पर पटको तो सही। तो महाराज जी क्या होता है? यहाँ था फर्श लगा हुआ, बहुत बढ़िया फर्श लगा है सैंड स्टोन का, क्या होगा? जैसे ही फर्श लगा, पटका घतोड़ा तो एक थोड़ी सी दरार निकली बाल के बराबर। मैंने कहा ये दरार है, नहीं हो तो एक पत्थर उखाड़ के देख लेते ना, क्या बिगड़ता है? मैंने कहा लाभचंद जी इतने हाथ तोड़े, थोड़े और तोड़ लो। कपड़ा वपड़ा लगा करके और तोड़ा, और जैसे ही एक पत्थर तोड़ा तो 4-5 इंची मोटा फर्श था, और जैसे ही उठाया उसी के नीचे सीधी 8 फुट गहरी गुफा। अब वो गुफा तो जो तुम्हें उदाहरण कहाँ फिट हो रहा है जी, ध्यान रखना। इस संसार में अपन लोग भी ऐसी 84 लाख योनियों में डूबे हैं जिसमें कहीं से कोई रास्ता है ही, कहीं कोई रास्ता नहीं है। जैसे तैसे कभी कोई जीव ऊपर की तरफ देख ले हुए। ज्यादातर दुनिया के जितने जीव हैं उनकी निगाहें नीची रहती हैं, उनकी गर्दन नीची होती है। पशुओं को, त्रियंचों को ऊपर का नहीं दिखता, ऊपर देखती नहीं। क्वचित कदाचित कभी कोई ऊपर देखने का भाव आ जाए तो अब इतनी बड़ी दीवार चढ़े कैसे? अब पसीना आ गया कि 8 फुट ऊंची दीवार से कूदे कौन नीचे? 8 फुट क्या कहलाता है? और मैं महाराज, हमने उनसे कहा तुम कूदो। बोले महाराज जी मुझे तो नहीं कूदा, क्या पता अंदर कुछ मामला गड़बड़ हुआ तो। फिर मुझे सांगानेर की याद आई। मैंने कहा देखो गृहस्थों को पहले आगे मत करो, बेचारे बाल बच्चे वाले हैं। मैंने कहा देखो मैं तो उतर नहीं पाऊंगा, 8 फुट नीचे कैसे उतरूं? और ऐसी दूर की जगह हो कि छलांग लगा दो। अब हम साधु हैं, ऐसे थोड़ी बंदर जैसे कूद जाए छलांग लगा करके। पीछे भी साथ में रहना है, और गहराई चौड़ाई है नहीं कि चलो यहाँ से छलांग लगा वहां कूद जाओ। छलांग लगाओ तो दीवार में हमने कहा देखो लाभचंद जी, बोले ये तो गुफा तो पहले महाराजों को नहीं मिली थी, ये तो पहली बार। मैंने कही मिल तो गई लेकिन नीचे कौन उतरे? इसमें कहीं भी जीना नहीं है, कहीं भी एक इतना सा स्थान नहीं। अब बैठे सब लोग ऐसे क्रम से हाथ लगाए, हम वहीं बैठ गए। हमने क्या करें क्या? देखते देखते टार थी, देखते देखते एक कोने में एक इतना सा होल था 4 फुट के नीचे, जिसमें अंगूठा जा सकता था। बस पैर का अंगूठा है ना, इतना सा था, इतना छोटा सा अंगूठा था, बस उतना ही रख सकते हो। मन की थोड़ा तो सहारा मिला है, एक पैर का अंगूठा तो आ जाएगा। फिर मैंने अंगूठे को देखा अपने, तो अंगूठा कहता है मैं बाहुबली का अंगूठा थोड़ी हूं।
एक पैर एक अंगूठे के बल पर पूरे शरीर का वजन लेना और दूसरा पैर अधर में रहेगा, तो ये तो बस की बात नहीं। गिरनार की चौथी टोंक देखे जो गए होंगे, वहां भी यही स्थिति है। छोटा सा स्थान एक पैर रखने को मिलता है, फिर ऊपर जा करके और गिरे तो सीधे कहाँ जाओगे, बस सीधे बॉडी जाएगी नीचे और आत्मा जाएगी ऊपर। मैंने कि देखो एक सुराग तो मिल गया अंगूठे रखने लायक, लेकिन कहीं अंगूठे ने वजन नहीं लिया तो अब हमने फिर आंख बंद की आदिनाथ भगवान है, तो फिर वो मुस्कुरा रहे हैं। बोले भावला कहेंगे जब इतना डरपोक है तो ये रिस्क लेता क्यों है? जैसे दूसरे महाराज कह के चले गए ऐसे तू चला जाता है कि साहब मूर्ति तो है लेकिन अभी समय नहीं आया। मैंने कि मेरे तो आदत में ये नहीं है, यदि है तो निकाल के रहूंगा, दूसरे को मौका नहीं दूंगा, और नहीं है तो फिर कहूंगा नहीं। मैं कभी नहीं बोलता हूं, मैंने आज तक कभी नहीं बोला यहाँ मूर्ति तो है अभी समय नहीं आया है। अरे तुम्हारे के अलावा और समय क्या चाहिए? कौन आएगा समय का? कौन आएगा? समय कब आएगा? कई लोग साधु आग लगा जाते हैं, क्या कर जाते हैं, यहाँ इतनी मूर्तियां तो हैं लेकिन अभी, ये सब बेफालतू की बातें हैं, कभी चक्कर में मत पड़ना। मैंने कि मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा, नहीं है तो नहीं है, नहीं समझ में है तो फिर निकाल के रहूंगा, चाहे जो होगा सो देखा जाएगा। हिम्मत करके जैसे एक अंगूठा उस पर रखा, पैर लटका कर दिया, और वो हमें पकड़े हुए थे ऊपर से, और फिर मैंने कहा छोड़ दो अब तो जो होगा सो होगा, जा रहा हूं, और पहुंच गया नीचे और मिल गए चंद्रप्रभु भगवान। कहने का भाव ये है कि संसार में 84 लाख योनियों में कोई दरवाजे नहीं है, पूरा पैक है। ऊपर है तो इतना बड़ा परकोटा चढ़ो, फिर चढ़ना ही नहीं है। चढ़ने के बाद बाहर कुछ नहीं है, कोई झेलने वाले नहीं है, कोई झेलने वाला नहीं है, कोई गुरु नहीं, कोई भगवान नहीं, कुछ नहीं, स्वयं कूदना है। एनसीसी में सिखाया जाता है, दीवारें 10-10 फुट की दीवार बनी रहती है, उसको छलांग करके ऊपर जाओ, ये छिल जाते हैं और वो उचकता है। मिलिट्री वालों को जगाते, एनसीसी में ऐसे जगाते। नदी को पार करो, एक बस रस्सी बंधी है, रस्सी से दौड़ करके उधर पार करो। तो मैंने कहा कि अब जो, तो ऐसी स्थिति को लेकर के आप सब लोग बिना दरवाजे के परकोटे के अंदर से कैसे निकले, अपन सब शास्त्रों को पढ़ करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब इनको पढ़ता हूं कि तुम ऐसे गड्ढे में थे और उस गड्ढे से इतनी ऊंचा था परकोटा, लगता है वहां से हम निकल के आ गए, आ ही नहीं सकते। कई बार तो ऐसा लगता है कि मैं वहां से निकल के आया हूं, ऐसा नहीं लगता। नहीं नहीं, हम लोग इस गड्ढों में थोड़ी होंगे, हम तो कोई अच्छे वीआईपी स्थान पर होंगे। आगम कहता है संसार में जितने जीव हैं सब वहीं से ही आए हैं, सब निगोद से आए। शास्त्रों को पढ़ करके परिणाम रोंगटे खड़े होते हैं। जैसे तैसे एक मनुष्य पर्याय के कोठे में कूद गए अपन। बस यहां से एक दरवाजा है जिसकी चर्चा मैं कर रहा था ना, यहां एक दरवाजा है। मात्र 84 लाख योनि में मनुष्य में एक दरवाजा है, लेकिन दुर्भाग्य से 99% लोग मनुष्य पर्याय में आकर के अंधे हैं। इनका अंधा नहीं कह रहा हूं, मोहिनी कर्म से।
मोह से अंधे हैं। मोहिनी कर्म ने अंधा बना रखा है और अंधे बन करके पार्टी बंधी हुई है। जैसे तैसे गुरु की आवाज आती है, गुरु मिलेंगे, भगवान मिलेंगे तो मनुष्य के लिए ही कार्यकारी है। उसी की जाति में भगवान होते हैं, उसी की जाति में महाराज होते हैं। वो अंदर तो नहीं आ सकते, तुम्हारे पास तो नहीं आ सकते, तुम्हारे घर में तो नहीं आ सकते। तुम जहां पर फंसे हुए हो वहां महाराज नहीं आ सकते, भगवान नहीं आ सकते। हम तुम्हारे पास नहीं आ सकते, किसी भी स्थान पर नहीं आते। तुम मेरा हार देखने आ सकते हो, हम तुम्हारा हार देखने नहीं आ सकते। आ जाओ एक आध। तुम रोज को मेरा देखते हो, एक आध दिन मैं भी मन बनाऊं, आज चलो आज मैं हार को नहीं उठूंगा, आज तुम लोगों के हार देखने आऊंगा। वो असंभव, हो ही नहीं सकता। हम तुम्हारा हार देख ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे सामने खड़े रहे हो और तुम हार कर ही नहीं सकते, क्योंकि गुरु और भगवान के सामने झूठा मुंह नहीं किया जाता। हम तुम्हारे सामने खड़े रहे और तुम खाते रहो, खा ही नहीं सकते, असंभव। क्योंकि गुरु और भगवान के सामने कभी झूठा मुंह इनके सामने खा ही नहीं सकते। आप मैं कैसे आऊं? तुम खा नहीं सकते, और जब हम देखने आएंगे उस समय तुम खाओगे नहीं, और जिस समय खाओगे उस समय हम देखने आएंगे नहीं, क्योंकि तुम झूठे मुंह। मैं दुकान पे नहीं आ सकता, क्योंकि मैं यदि दुकान पे आ जाऊं तो तुमने रेट झूठे बताए। मैंने कहा नहीं, ये झूठ बोल रहा है। कोई माल ही नहीं बिकने दूंगा। एक बार सुनाया था ना, एक व्यक्ति आए, आप लोगों का शादी का कार्ड है था ना, वो देते हो आप लोग महाराज जी को निमंत्रण। तो एक नियरेस्ट भक्त का था, सबसे तो बोल नहीं सकता, तो उसका उस पर लिखा था आमंत्रण कार्ड, लिखते हो आमंत्रण का, उसमें नीचे मेरा नाम लिखा था। तो मैंने उठा लिया, अच्छा तू तो मेरा परम भक्त है, तेरा आमंत्रण कैसे ठुकराऊंगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। और मैंने इतने सीरियसली कहा, वो कहता महाराज जी क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा हाँ नहीं, निकालूंगा टाइम, अब निकाल लूंगा टाइम। मैंने कहा अब दुनिया कुछ भी कहे तो कहेगी, अब भक्त की भादी में नहीं जाऊं तो मेरा, क्योंकि तू भी मुझे बहुत चाहता है और मैं भी तुझे, तो आऊँगा, निकालूंगा टाइम, निकालूंगा। अब वो कहता महाराज जी आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं टाइम निकाल लूंगा, मिल जाएगा टाइम। वो कहते महाराज जी आप शादी का कार्ड है, शादी? हाँ नहीं, मैंने कहा शादी का ही है, टाइम देख लो कितने बजे का है। तो मैंने फिर खोला, मैंने कहा चल जाएगा, ये सामयिक का टाइम नहीं। अब मैंने 2-3 मिनट में ऐसे किया कि वो कहते महाराज जी आप क्या बोल रहे हैं, आप होश में तो हैं, आपको कोई गर्मी तो नहीं चढ़ गई? ये शादी का कार्ड है, शादी? हाँ मैंने कहा मैं शादी का ही कार्ड मान रहा हूँ, कोई और कोई का कार्ड नहीं, मैं आऊँगा, आने का मन बना रहा हूँ। बोले महाराज जी आप थोड़ा सोच नहीं रहे, आप क्या कर रहे हैं? आप शादी में आओगे, आपकी क्या इज्जत रहेगी? कहीं मैंने कही मेरी जो इज्जत होगी तो होगी, तेरी तो इज्जत बढ़ जाएगी कि ऐसे भी भगवान गुरु होते। मैंने कही मेरी जो इज्जत होगी तो होगी, तेरी इज्जत बढ़ जाएगी। सारे दुनिया के पेपरों में छपेगा कि संसार में 2500 साल से आज तक जो नहीं हुआ, आज तक किसी की बारात में महाराज पेपर में छपेगा, और हो सकता है गिनीज बुक में नाम आ जाए। जो आज तक नहीं हुआ वो हो जाए, उसी को बोलते ना गिनीज बुक। बाकी तेरी तो इज्जत बढ़ जाएगी,
बोले महाराज जी इज्जत बढ़ जाएगी। महाराज जी आप बताओ तो, आप सोचो सही वहां बारात में क्या क्या होता है। मैंने क्या क्या होता है वही तो सुनना था मुझे। अरे महाराज बारात में क्या क्या होता है आपको पता नहीं है। मैंने बता क्या क्या होता है। अरे वहाँ नाच होता है, वहाँ गान होता है, वहाँ रात में भोजन होते हैं, वहाँ ये होता है। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आई? जिस बारात में ये सब कर्म होते हो उस बारात का आमंत्रण कार्ड मुझे देने आया है। आमंत्रण लिखते समय सोचना चाहिए था कि मैं किसको आमंत्रण दे रहा हूं, किसको आमंत्रण दे रहा हूं। गुरु को आमंत्रण दे रहा है, भगवान को भी देते हो। भगवान को आमंत्रण दे रहा है, तू भक्त है, बोल तू सच्चा भक्त है या झूठा? आप सब बोलो। भगवान अभिनंदन नाथ के सच्चे भक्तों के झूठे? जोर से बोलो। और मेरे सच्चे। तुझे नहीं सोचना है क्या भगवान या गुरु मेरा निमंत्रण ठुकरा देंगे? आपको सोचना है। आपको अपने रिश्तेदार पर विश्वास, कुछ भी हो जाए वो तो आएगा, कुछ भी हो जाए वो तो आएंगे, हमारा प्रेम ही ऐसा है। तो बोले तू भगवान का सच्चा भक्त है, भगवान पर तेरा विश्वास है और आमंत्रण कर लिख रहा है भगवान को, क्या तेरा आमंत्रण कार्ड भगवान ठुकरा देंगे? दावा करो आएंगे भगवान, आएंगे और आते हैं। और जिसका बारात में मैंने भगवान को आमंत्रण दिया है, सोच लो वो बारात कैसी होना चाहिए। क्या तुम्हारी बारात भगवान की मर्यादा के योग्य है? क्या भगवान ये देख सकेंगे अपने भक्त के ये कर्म? क्या भगवान के लायक है तुम्हारी बारात? क्या कह सकोगे हाँ भगवान, हमारे पूर्वजों ने, तीर्थंकरों ने, चक्रवर्तियों ने ऐसे ही शादी की, ऐसे की? क्या कह सकोगे? भगवान सोच के देखेंगे हाँ ऐसे ही होती आई शादी? नहीं, आज तक ऐसी नहीं होती आई। भगवान को आमंत्रण लिखने के पहले सोच लेना क्या ये भगवान के लायक बारात है? गृहस्थ की सही, चिंता मत करना, भगवान तुम्हारी गृहस्थी में बाधक नहीं बनेंगे, फेरों में बाधक नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है जो गृहस्थ है, गृहस्थ के लिए क्या क्या वैलिड है उसमें हम लोग कभी दखल नहीं देते। जो गृहस्थ के लिए वैलिड है, फेरे हमेशा से पढ़ते आए कि नहीं? बोलो, पढ़ते आए, उसमें कोई ऐतराज नहीं, वो कोई गलत काम नहीं। जो तीर्थंकरों ने भी किया, चक्रवर्तियों ने नहीं किया, वहां तक ठीक है। लेकिन जो आज तक हमारे कुल में, हमारी जाति में, हमारे पूर्वजों में नहीं हुआ, इससे हट करके तो कोई कार्य नहीं कर रहे हो। रुको रुको, अभी किसको आमंत्रण कार्ड जा रहा है? बोले अभिनंदन नाथ भगवान को। सावधान महानुभाव, सावधान। आमंत्रण कार्ड यदि देना है तो सोच लो पहले, कहीं भगवान का अभिशाप न मिल जाए, कहीं भगवान का संबंध न टूट जाए, कहीं भगवान तेरी बारात को देख करके गुस्से में आके भाग नहीं जाए। तू मेरा भक्त होकर ये कर रहा है, तेरी बारात में रात्रि भोजन हो रहे, तेरी बारात में आलू प्याज बन रहे, तेरी बारात में बोतलें खुल रही, तेरी बारात में महिला संगीत हो रहे, ये नाच रहे हैं, तेरी बारात में प्री वेडिंग, क्या बोलते नाम में अंतर आ जाए तो, क्योंकि मुझे ये कर्म तेरे यहां होने लगे, तुझे शर्म आना चाहिए कि तूने किसको आमंत्रण दिया है। महानुभाव, मुझे तो आज शिक्षा देना थी। यदि आपका यही निश्चय कर लेना, दावे के साथ कह रहा हूं,
विश्वास के साथ कह रहा हूं, यदि आपका भगवान के प्रति सच्ची भक्ति है और आपका आमंत्रण है, भगवान आएगा, आता है, जाता है, जाता है, नियम से जाता है। आपकी सच्ची भक्ति होना है, आप सच्चे मायने में भगवान हो, तो भगवान भी जब व्यवहार में रहता है वो अपने भक्त को कभी ठुकराएगा नहीं। भगवान जाता है, भगवान पहुंचता है। हाँ, झूठा मूठा रखा है तो बात अलग है, भगवान अंतर्यामी है, फिर ध्यान रखना। भगवान अंतर्यामी है, बाहर की नहीं, अंदर की बात भी तो ऊपर से रखने आया है कि अंदर से? वो आमंत्रण कार्ड बोलो, ऊपर से रखने आए हो कि फॉर्मेलिटी, या अंदर से? जल्दी बोलो, झूठ मत बोलना, झूठ बोले कौआ काटे। अंदर से रखना महानुभाव। कौन कहता है भगवान आते नहीं हैं? तुम भगवान के तरीके से तुम बुलाते नहीं हो। कौन कहता है भगवान आते नहीं है? भगवान को बुलाने का तरीका है, वो तरीका तुम्हें आता, उस तरीके से बुलाओ, देखे भगवान कैसे नहीं आता। आएंगे, मेरा तो विश्वास है। मैंने तो जब बुलाया, जहां बुलाया, जिस अवस्था में गया, भगवान आए और मैंने दर्शन किए। सांगानेर में सामने डरा दिया, तुम नहीं जा सकते, यहां पर आचार्य महाराज जाते हैं, तुम मुनि महाराज हो, और यदि गए तो लौट के नहीं आओगे, जिम्मेवारी मेरी नहीं। ऐसा डराया था। एक धन्य कुमार पांड्या करके थे अध्यक्ष से, उन्होंने कहा महाराज सोच लो, समाधि मवाधि लेके जाना, आप लौट के नहीं आओगे। क्योंकि अभी तक का नियम है, एक छुल्लक जी गए थे जबरदस्ती करके, उनकी जिंदगी भर के लिए आंखें चली गई, अंधे होकर आए थे। मैंने जाकर के डर गया था, 94 की बात है, मैं डर गया। मैंने कहा भगवान रहने दो, आपके दर्शन के लिए मैं मुनि पद की बलि नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि आपके दर्शन से ज्यादा मूल्यवान है मेरा मुनि व्रत। भगवान का दर्शन हो और मुनि व्रत हो, दोनों में से एक को स्थान देना है, तो हम मुनि व्रत को देंगे, भगवान को छोड़ देंगे। क्यों? भगवान के दर्शन से तो क्या मिलेगा? भक्ति तो बनेंगे, लेकिन मुनि व्रत निर्दोष पाल लिया तो एक दिन भगवान बन जाऊंगा। मैंने कि भगवान नहीं करना, मैं अपना मुनि व्रत दाव पर नहीं लगाऊंगा। आपके दर्शन करने के लिए मुनि व्रत दाव पर लगे, बैठे रहो भगवान, वहीं बैठो, वहीं बैठो आप, मुझे दर्शन की जरूरत नहीं है। भाई हमें ऊपर वाले भगवान ठीक है, ऊपर तो बहुत सारे बैठे थे, इन भगवानों और मैं भीत राखता दोनों में, हमें नहीं चाहिए आपका दर्शन, आप वहीं बैठो और बैठे ही रहोगे, ध्यान रखना। और मैंने कहा जो भगवान ऊपर बैठे दर्शन दे रहे हैं ना, इनके दर्शन करने में कोई रिक्स, कोई मुनि व्रत दाव पे नहीं लग रहा है, तो मैं तो ऊपर वाले भगवान चला गया। भगवान आप बहुत अच्छे हो, आपके दर्शन करने में मुझे कोई रिक्स नहीं है। वो नीचे बैठे, नीचे भी आदिनाथ बैठे, वो नीचे बैठे, मैंने ऐसे ही कहा था ऊपर वाले, मैंने कहा भाई एक भगवान नीचे बैठे, उनके दर्शन करने जाओ जब मुनिपद दाव पे लगेगा, मौत होगी, मौत, लौट के नहीं आ पाएंगे। तो सांगानेर के ऊपर बैठे आदिनाथ हंसते बोले बावला बातों में आ गया। हमारी बात है क्या, अध्यक्ष कह रहा है, क्या संबल दिया। भक्त को दुनिया की कोई ताकत भगवान से रोक नहीं सकती, और भगवान अपने दर्शन कराने में कभी भक्त की जिंदगी समाप्त कर नहीं सकता। ये आवाज थी सन 1994 में। वो भगवान कैसा जो अपना दर्शन देने के लिए भक्त के प्राण ले ले, मुनिव्रत दाव पे चला जाए, जिंदगी खत्म कर दे, वो भगवान हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो जब भगवान पर विश्वास नहीं है,
जो अपने भक्त को ऐसा, वो भगवान नहीं, तो इसका अर्थ है कोई दाव पर नहीं लगेगा। मैंने कह दिया ना, मैं क्यों कहूं जब बुरा, गारंटी क्यों लूं? कह दिया ना, भगवान के दर्शन में यदि जिंदगी दाव पर लगती है तो भगवान नहीं हो सकता और वो दर्शन भी नहीं हो सकता। बस समझदार को इशारा काफी, आगे की कहानी सब आपको मालूम है। जिंदा बैठा हूं कि जिंद नहीं, जिंद तो नहीं बैठा हूं कहीं। हम बुलाते नहीं हैं, हमारी श्रद्धा, हमारी विधि, हमारा समर्पण कमजोर हो जाता है। बुलाओ महानुभाव, इनको मात परंपराएं रूढ़ियां मत मानो, बुलाना पड़ेगा यदि सम्यक दृष्टि हो। मैंने पहले ही कहा, जब तुम्हारे यहां खुशी का कार्यक्रम हो, दुख के कार्यों में तुम बुलाना मत, बुलाया नहीं जाता। दुख के समय रिश्तेदारों पर बुलाए से जाते हो कि बिना बुलाए? मरे का भी कार्ड आता है बैठने के लिए, नहीं, सुनी सुनी। उधर मरते ही हजारों लोग इकट्ठे हो जाते, सुनी सुनी, वो मर गया, वो मर गया, वो किसी ने बुलाया नहीं। यही बनो, यही काम जो मैंने परसों कहा था, कल भी कहा था, अपनों को तुम दुख के दिनों में बुलाते हो, दुख के दिनों में भगवान को मत बुलाओ, वो तुम्हारा है, अपने आप आएगा, खबर लगते ही आएगा। सूचना देना है, सूचना पहुंच जाए उसके बाद बस कुछ नहीं बुलाना। भगवान आओ मेरा संकट दूर करो मत कहना मानो। यदि ऐसा तुम कह रहे हो, इसका अर्थ है कि भगवान तुम्हारे नहीं और तुम्हारा संबंधी नहीं। दुख के दिनों में दुश्मन को बुलाया जाता है, पड़ोसी को, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। और जो अपने होते हैं दुख के दिन पर बुलाया नहीं जाता, वो अपने आप भगवान से यदि तुम्हारा संबंध असली है, यदि भगवान का तुम्हारी आत्मीयता है और तुम दावा कर रहे हो भगवान मेरा है और मैं, अंदर की बात है भाई, मैं अपनी बात बता रहा हूं, तुम्हारी तुम जानो। क्या तुमने अंदर से स्वीकार कर लिया है कि भगवान मेरा है? यदि अंदर से स्वीकार कर लिया है महानुभाव, तो अपने लोगों को जो मेरे हैं उन्हें सुख के दिन में बुलाया जाता है। आप क्या करते हो? जब शादी ब्याह हो, जन्मदिन हो, तो क्या बढ़िया कार्ड छापते हो, बहुत अच्छा चल, काय के लिए छापते हो? बुलाने के लिए। कार्ड भी भेजते हो, पहले कार्ड भी जाएगा, चिट्ठी जाएगी, फिर लेने भी जाते थे। अब आजकल तो कार्ड भी जाएगा, फिर ऊपर से मोबाइल भी करते, फिर एक बार में नहीं सुना तो दोबारा करते हो, तिबारा करते हो, क्योंकि खुशी का दिन है। खुशी, सबसे बड़ी खुशी क्या है ये समझो। खुशी यह नहीं है कि तुम्हारे यहाँ खुशी का दिन है, खुशी का दिन वो कहलाता है जो अपने सबको शामिल करता है, उसका नाम खुशी का दिन है। सबको, जो मेरे हैं, रिश्तेदार ही नहीं, दोस्त यार भी, दोस्त यार नहीं, ग्राहक भी, बोलो ना, ग्राहक को भी बुलाते हो, अरे भाई वो अपना लगा हुआ ग्राहक है, सुख का दिन है ना, वो मेरा ग्राहक है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा, सबको आना चाहिए, तब तुम्हारी खुशी का कार्यक्रम पूरा होता है। चक्रवर्ती के लिए बोले पूरे 6 खंड से बुलाओ सबको, खुशी का दिन है। अब सबको तुमने बुला लिया, तुम्हारा भगवान भी, बोलो भगवान किसका है? मेरा। कार्ड लिखो, कार्ड लिखो। महाराज आप बहुत बुरी तरह फंसाने वाले हो आप। हमने अभी तुम्हारे कहने पर प्रस्ताव बना लिया था, आज के बाद हम महाराज को, भगवान को आमंत्रित ही नहीं करेंगे, क्योंकि इनको बुलाने से तो बहुत खतरा है। नहीं, बुलाना तो तुम्हें पड़ेगा बेटा। अपनों को नहीं बुलाया तो ये खुशी एक बार मनाओगे,
दोबारा मनाने को नहीं मिलेगी। यदि भगवान को आमंत्रण नहीं गया, गुरु को आमंत्रण नहीं गया तुम्हारी खुशी का, जाओ, तुम्हारी ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। ये खुशी खत्म हो जाएगी, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, बहुत जल्दी खत्म, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। दोबारा खुशी मनाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उस खुशी में तुम्हारे भगवान और गुरु को नहीं बुलाया गया। ये भारतीय संस्कृति है, भारत की परंपरा है। हम जो भी खुशी मनाएंगे भगवान की साक्षी में मनाएंगे। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने यहां तक कह दिया कि तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है शादी, गृहस्थी का सबसे बड़ा मोड़ है, भगवान के बिना मत कर लेना। आज क्यों बर्बादी हो रही तुम्हारी? जिनसेन स्वामी कहते हैं भगवान के बिना मत कर लेना। ये जिंदगी का तेरा दो अपरिचित आत्माएं मिल रही हैं, दो अपरिचित परिवार मिल रहे हैं, इनको बीच में भगवान को रख लेना। भगवान दोनों को जानते हैं, भगवान दोनों को जानते हैं, भगवान दोनों को, ये दोनों भगवान को मानते हैं। पहला निर्णय है पूज्यपाद जिनसेन स्वामी महाराज ने, तुम दोनों को नहीं जानते। विवाह संबंध होते हैं अपरिचित में होते हैं, रिश्तेदारियों में प्राय होते ही अपरिचित में होते हैं। बस जिन दो अपरिचितों में तुम जुड़ो, पहला फैसला कर रहा हूं, तुम्हारा कोई व्यक्ति ऐसा है जो दोनों को जानता हो। ऐसे ही नहीं जिस चाय की महाराष्ट्र में जाओ मछुआरन लेके आ जाओ, हाँ जे चाय को पकड़ लो। बहुत बड़ी दीक्षा है रे शादी तुम्हारी। मोक्ष मार्ग की दीक्षा मुनिव्रत है, गृहस्थ मार्ग की दीक्षा पूरी जिंदगी उसी पर टिकी है, वंश उसी पर टिका है, सब कुछ उसी पर टिका है। होश में जिनसे तुम संबंध जोड़ रहे हो बस इतना ही पूछना, दोनों जो कोई तुम्हारे परिवार में है जो दोनों को जानता है और दोनों उसे अपना मानते हैं। संबंध किससे बनाना? एक व्यक्ति ढूंढना है जिसको तुम और वो, जिससे तुम्हारा, वो दोनों उसको अपना मानते हैं, दोनों अपना मानते। एक कोई, मैं भी उनको मानता हूं ये मेरे मामा है, वो भी मानता है ये मेरे XYZ। अब दोनों को, तुम दोनों अपरिचित थे, लेकिन जिससे तुम मानते थे कि ये मेरा है, उसे वो भी मानता है ये भी मेरा है। अब वो कोई भी से, अब खतरा नहीं, अब खतरा नहीं, अब दो अपरिचित नहीं रहे, जो हमारे बीच में है वो दोनों को जानता है। अब बताओ इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो दोनों को जानता है, जिससे दोनों के संबंध हैं? जिनेन्द्र। पहला निर्णय, हमारा सर्वज्ञ भगवान है जिससे कुछ भी नहीं छुपा। अपनी जिंदगी में एक व्यक्ति उसको अपना, अभी मोक्ष मार्ग की चर्चा में नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा संसार संभाल रहा हूं। एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में चाहिए, गार्जियन, जो सब कुछ जानता है, जिससे कोई छुपा ही नहीं। कोई लाख छुपाने का प्रयास करे, हम कुछ भी नहीं छुपा पाएंगे, कुछ भी नहीं। कोई दुनिया का छुपने का प्रयास करे, उससे कोई छुप नहीं सकता। मेरे पास ऐसा व्यक्ति है जिससे कुछ नहीं छुप सकता है। वो कौन है? जल्दी बोलो। जिनेन्द्र। महानुभाव, आज ही निर्णय कर लेना, तुम मेरे हो, बाप मेरा है, मामा मेरा है, नाना मेरा है, नानी मेरी है, सारी मेरों की लिस्ट बनाना, उसमें एक और लिख देना, जिनेन्द्र मेरा है। लिख लेना, लिख लेना, लिख लेना, आज ही जिंदगी में लिख लेना। जब तुम्हारे रिश्तेदारों की लिस्ट बने, मैं अभी मोक्ष मार्ग नहीं, तब मेरा ये दोस्त है, मेरा ये ग्राहक है, मेरा ये व्यापारी है, मेरा सब, उसमें एक ऊपर लिख दो तो अच्छी बात है।
कृपा हो जाए तो हो जाए, तुम्हारी मेहरबानी हो जाए तो सबसे ऊपर लिख लेना, यदि नहीं हो तो नीचे तो लिख देना एक और है वो दूर का रिश्तेदार है। बोल दो बोल दो। आपके क्रम लगते हैं, पहले किसको, पहले नियरेस्ट, फिर इसको, फिर बाद में अब कार्ड और बचे हैं। अरे यार वो है एक, वो हमारे ससुराल में साले के साले का साला का दोस्त है, वो भी एक बार आया था, चलो उसको भी, चलो इतने लिख लेना। एक बहुत दूर का अपना है, मेरे दादाजी कहते थे, मेरे पूर्वजों से संबंध था कि मेरा एक और है जिसका नाम जिनेंद्र देव है, अभिनंदन नाथ भगवान है। एक लिख लेना, मेरे की लिस्ट में होना, मान जाओ मेरा कहना। जब कोई कहे कि तुम्हारे कितने लोग हैं तो तुम एक जरूर बोलना, मेरा एक जिनेंद्र देव है। और जब मेरों को सबको बुलाओ तो एक कार्ड उसको तो जाना ही चाहिए। जिसकी जिंदगी में ऐसा कोई मेरा नहीं है जो सब कुछ जानता है, सर्वशक्तिमान है, उसकी जिंदगी कान खोल के सुन लेना। एक ना एक जिंदगी में तुम्हें ऐसा आएगा, तुम चिल्ला चिल्ला के मर जाना, कोई तुम्हारा सगा भी बचाने वाला नहीं होगा। एक ऐसी जिंदगी में जाओ जहां अपन सब सोच लें कि हमें कोई नहीं बचा सकता है, बस एक सहारा है और तो कोई का बस ही नहीं। सब आ भी जाएंगे तो मुझे बचा, बस एक बचा सकता है, यदि उसकी कृपा हो जाए, उसकी दृष्टि पड़ जाए, वो है मेरा जिनेंद्र देव, वो बचा सकता, वो बचा सकता है। ऐसा अपनी जिंदगी में एक भगवान को जरूर रख लेना। मेरा, ये मेरा है, शब्द क्या लगाना, मेरा कह के रखना, नहीं तो यूं रख लो उठा करके, ये मेरा है। अब मेरा है तो मेरों को कार्ड तो तुम्हें देना पड़ेगा, और मेरा बनाकर कार्ड नहीं दिया तो आप बोलो, रिश्तेदार बना करके रिश्तेदार को कार्ड नहीं पहुंचा तो फिर क्या होना है, विवाद, बुराई। और ऐसी बुराई हो जाए कि मुश्किल पड़ जाएगा। कहते ना बेटी के बाप को दबके रहना पड़ता है। बिटिया है तुम्हारे उस घर में, कार्ड दे दो। भगवान के दरवाजे में तेरी जिंदगी है, कभी भी कोई संकट आ सकता है। जब पुकारेगा तो क्या मुंह से पुकारेगा, भगवान बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो। भगवान कहे मूर्ख, कभी अच्छे दिनों में तो पूछा नहीं, कभी अच्छे दिन में तो, सुख के दिन में तो कभी बुलाया नहीं। एक आमंत्रण कार्ड दिया है कभी तूने? तेरे यहाँ कितनी खुशियों के दिन हुए, शादी भी हुए, जन्मदिन भी हुए, बड़े बड़े, कभी एक कार्ड दिया है तूने? क्या जवाब दोगे? बोलो। आज आ गए, आज आ गए, बचाओ, आप तो हमारे ही हैं भगवान, हैं? आप तो हमारे ही हैं, आप तो ललितपुर के ही हैं भगवान अभिनंदन नाथ। भगवान कहते बुद्धू, अटक गई तो हमारे ही हैं, और सटक गई तो महानुभाव। इसलिए कल परसों कहा था, अपनों को सुख के दिनों में जरूर पूछा करो, अपनों को सुख में जरूर शामिल किया करो, अपनों को सुख के दिन में जरूर याद किया करो, दुख के दिन में नहीं। रिपीट कर रहा हूं, किस दिन में? जब भी सुख का दिन आए अपनों को याद करो, अपनों को बुलाओ, अपनों के पास जाओ, उनको याद करो। ये बात जिनसेन स्वामी ने कही, संबंध बनाओ, तुम्हारा एक व्यक्ति चुनो, सर्वशक्तिमान है, सर्वदृष्टा है, सर्वज्ञाता है। वो कौन है? जिनेंद्र देव। सामने वाले से पूछना, क्या तुम जिनेंद्र देव को अपना मानते हो? तो कहते हाँ, जिनेंद्र ही मेरा देवता है। और आप? अरे मैं तो जिनेंद्र देव के अलावा सुबह ही नहीं होता मेरा।
बस दोनों जने 50% कुंडली मिल गई, क्योंकि दोनों का भगवान एक है। बस कहीं एक मिल जाओ। रिश्तेदार तुम अलग अलग रहो, कहीं गुणा भाग लगाते 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 कहीं एक हो जाओ। बस यहां हो गए जिनेन्द्र देव के। तुम भी जिनेन्द्र देव को मानते हो? अरे साहब, मैंने तो कभी किसी के सामने मस्तक ही नहीं झुकाया। जिंदगी खत्म हो सकती है, लेकिन मैं जिनेन्द्र देव के बिना। और भैया मेरे घर में तो प्रातः काल उठते ही सबसे पहले जय जिनेन्द्र बोले बिना सुबह ही नहीं होता। बस जिनसेन स्वामी कहते हैं अब ये दोनों अपरिचित मिल जाओ, क्योंकि इनका दोनों का परिचय जिनेन्द्र देव से है। दोनों का भगवान एक है, दोनों का जिनेन्द्र देव एक है, दोनों की शक्ति एक है और दोनों का देवता एक है। आपको मैं छूट दे रहा हूं, पहला वाक्य पूछा करो देव को। वो कहते ना कि 25 गुण, 28 गुण, 27 गुण, कम से कम कितने गुणों में हो जाती है? 18 गुण। 18 में हो जाती। थोड़ा थोड़ा पानुक रहता है हमें। तो जिनेन्द्र देव को यदि दोनों परिवार एक मिल गए, वो भी जिनेन्द्र देव को मानता है, वो भी जिनेन्द्र देव को मानता है, बस 18 गुण मिल गए। थोड़े ज्यादा मिलवाओ, ज्यादा मिला देता, कोई अपन तो क्या है। तो पूछ लेना तुम्हारा कोई गुरु है क्या? ऐसे लोग मिलेंगे जो जिनेन्द्र को मानते हैं लेकिन गुरु को नहीं मानते। तो दूसरा नंबर पूछना, क्या आप गुरु को मानते हो? मेरे यहाँ तो भैया हमारा पूरा परिवार वंश मुनि भक्त है। क्या है? मुनि भक्त है हमारा पूरा परिवार। हमारे नगर में मुनिराज हो तो हम उनके आहार देखे बिना भोजन ही नहीं करते, हम तो उनके दर्शन के बिना नहीं करते। हमारे तो सारे वंश में मुनि का बिना रहते ही नहीं। आपका भाई साहब वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो मुनि का नाम ही नहीं जानते। मैं कहता हूँ बंधुओं, सोने की लंका भी मिल रही हो तो बेटी को मत देना, उसकी बेटी मत लाना। मान जाओ मेरा कहना, मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ, नहीं मानो तो भाड़ में जाओ। क्या करूं? अब क्या करूं बताओ भैया। अब इतना खुला बोलूं फिर भी नहीं मानो तो फिर भी क्या बोलूं? बताओ क्या बोलूं? आप लोग भी बोलते हो नहीं, बच्चे को वर्षा बचा के मानता मान, नहीं मानता भाड़ में जाए, मैं क्या करूं? अब तो मैं भी कभी कभी गुस्सा आ जाता। मान जाओ मेरी बात, मान जाओ, बेटी को कुंवारी रख लेना, बेटे को कुंवारा रख लेना। लेकिन पहले पूछो, मुनि भक्त हो, क्या तुम्हारा कोई गुरु है? उस गुरु का नाम क्या है? सामान मैं निर्ग्रंथ मुनिराज को गुरु मानता हूं। किसको? मैं निर्ग्रंथ मुनिराज को गुरु मानता हूं। समझ लेना। कितने मिला दूं? 18 से नहीं, अभी पूरे नहीं, अभी रह गए 26 मिला देते। चलो 26 गुण मिल गए आपके, 26 गुण मिल चुके। बहुत बड़ी, पूरे गुण 36 होते हैं शायद। आगे पीछे हो तो भाई कोई खड़े होकर बता देना, इस संबंध में मेरा ज्ञान कमजोर है। टोटल 36 होते, तो 26 मिल गए, क्योंकि उसने कह दिया भैया क्या बात करते हो, हमारे वंश में तो सदा मुनियों की भक्ति होती जाए और सदा होती रहेगी। पंचम काल में भी हम सदा मुनियों के भक्त हैं, हम तो मुनियों के चरणों के दास हैं। बस समझ लेना, संबंध बनाने लायक है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी कहते हैं, दो अपरिचित से संबंध बन रहा है, बीच में भगवान आ गया और बीच में दो आ गए। अब कहाँ अपरिचित रहा? कहाँ अपरिचित रहा? वो भी कहता मैं भी मुनि भक्त हूं, मैं भी भगवान भक्त हूं, मैं तो अभिषेक के बिना पानी भी नहीं पीऊं, तुम मैं भी नहीं पीऊं। बस सबसे बड़ी रिश्तेदारी ये है। तीसरे नंबर पर
तीसरे नंबर पर मंत्र पूछ लेना। तुम्हारा कौन सा कोई संकट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई अच्छा दिन आ जाए, तो कौन सा मंत्र जपते हो? नमोकार मंत्र। वो कहते भैया यही मंत्र तो हमारा है। बस समझ लेना 28 मूल गुण मिल गए। देव, शास्त्र और बस। कोई अपरिचित नहीं है दुनिया में, कोई अपरिचित नहीं है। जिसकी बल्दियत में देव शास्त्र गुरु एक है, वे अपरिचित है ही नहीं, वे सब हमारे थे, हैं और रहेंगे। साधर्मी मिल गया, साधर्मी मिल गया, सा भगवान मिल गया, सा गुरु मिल गया, सा जन्म। साधर्मी इसी को बोलते हैं। वो रिश्तेदार टूट सकते हैं, लेकिन साधर्मी का रिश्तेदार कभी टूटता। उन रिश्तेदारों में खटाट पड़ सकती है, लेकिन साधर्मी के रिश्तेदार में खटाट नहीं है, यदि सच्चा है तो। यदि सच्चे दिल से तुम्हारा अपरिचित रिश्तेदार देव शास्त्र गुरु को मानता है, सच्चे दिल से, पाखंडी नहीं, तो बोलो वहां बेटियां दुख पाएगी, वहां की बहू आएगी तुम्हारे कुल को कलंकित करेगी? नहीं आएगी। सवाल है सच्चे दिल से, ये है। और तीसरा नंबर उन्होंने कहा, आगे और नंबर मिलाना है। अब मिला लो, कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ, मांगलिक है कि डबल मांगलिक है, बुद्धि की दशा चल रही है कि शुक्र। अब वो 10 नंबर किसके हो गए? 28 तो मिल चुके हैं, 8 बने। अब वो 8 नंबर बचे हैं, वो अभी मिला लेना थोड़ा सा। बामन का भी रोटी रोटी चल जाएगी। जिंदगी तो चल गई, अब थोड़ी बामन की भी चल जाए, उसको भी बेचारे को। नहीं तो महाराज का ये तो सारे नाश हो जाएंगे महाराज, अब हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा पंचांग बनाने वाले को भी मिल जाए। और जब ये सब मिल जाए, 36 गुण मिल गए, अब काम तो पूरा हो गया। अब जिंदगी बहुत अच्छी निकलना है। फिर भी भगवान ने, फिर भी जिनसेन स्वामी कहते हैं, ये सब मिलने के बाद गड़बड़ी हो सकती है। कोई झूठ भी बोल सकता है, कोई झूठ भी बोल सकता है। झूठ बोला। आजकल जो महाराज मछुआरे, इनके क्लासें लगती हैं। आप किस को जाति में भेजना बोले, जैन जाति में, तो वहाँ उनको नमोकार मंत्र 24 भगवानों के नाम सिखाए जाते हैं। वहाँ क्लासें, कोचिंग, कौन सी जाति में जाना चाहते आप? ऐसे हमारे शास्त्रों में हुआ, शरणक पुराण में, छेलना को शरणक के साथ विवाह करने के लिए अभय कुमार ने जैन धर्म पढ़ा, जैन धर्म पढ़ा, जैन भेष पढ़ा। छेलना के पिता चेटक को अपने पक्ष में ले, क्योंकि उनका नियम था कि मैं अपनी बिटियां जैन को ही विवाहेंगे। अभय कुमार जैनी बने, जैन वर्षों तक पुराण पढ़े, नमोकार मंत्र पढ़ा, और जैन बन करके और चेलना को लेके आए। बाद में क्या हुआ वो सब आपको मालूम है। तो ये झूठा बेईमानी हो सकती है। अब थोड़ी बहुत, अब आगे जाकर के साक्षी, तो उन्होंने कहा जिस समय तुम दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ, एक दूसरे को वरमाला पहनाओ, उस समय भगवान के सामने पहनाना कि भगवान तेरी साक्षी में मैंने काम किया है। बस इतना करो। विवाह मंदिर में ही होना चाहिए, विवाह जिनेन्द्र देव के सामने ही होना चाहिए। और जो कार्य जिनेन्द्र देव के सामने हो सकता है, भगवान कहें कहाँ गया था रे, तो मैंने कहा आप भी तो जाते हो। तेरे सामने विवाह कर रहे थे, तो हम भगवान से कहते भगवान आपके सामने भी तो, ये देखिए भगवान के सामने इतना गजब की बात। जब मैंने पढ़ी ये बात, तभी मैंने चक्रवर्ती विवाह की उपदेश दिया। मैंने कहाँ जा रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो? जिनेन्द्र देव के सामने, बिल्कुल मूर्ति के सामने बैठ करके दोनों पानी ग्रहण करते।
दोनों पढ़ेंगे और कहते भगवान तू साक्षी है, हम तो अपरिचित है, हम तो, लेकिन तू साक्षी है, मैं कुछ गलत कर रहा हूं, तू साक्षी है प्रभु, तेरी साक्षी में मेरे संबंध हो रहे हैं बस। और जिस केस का गवाह जिनेंद्र हो, जिस शेद का गवाह जिनेंद्र हो, मुझे नहीं लगता 99.99 भी संबंध अच्छे ही होंगे, क्योंकि भगवान की साक्ष में। ये पूज्यपाद जिनसेन स्वामी का है। महाराज ठीक है, फिर कई लोगों ने तो क्या किया, भगवान को उठा के ले गए बारात में। चलो भगवान, महाराज ने कहा नहीं 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 नहीं, थोड़ा मामला मर्यादा रखो, यहीं आ जाओ, वो योग्य स्थान नहीं है। तो महाराज आ जाएंगे, ठीक है, कल से शादियां हम चाह ही रहे थे कि अब हम मंदिर में होंगे। अब महाराज जी कल से शादी होगी, आप प्रदर्शन कहीं और कर लेना। सोचो, आज यदि मंदिरों में शादियां शुरू हो जाएं तो बोलो मंदिरों का क्या होगा। कल्पना करो, ये मंदिर रह जाएंगे, होटलें बन जाएंगे, होटलें। आप लोगों के बारातों में बोलो आज क्या नहीं होता है, यहां तक कि शराब और मांस के बार खुलने लगे हैं। जैनियों की बारात में कह रहा हूं, जैनियों की बारात में स्टॉल रखते ना खाने पीने के, ऐसे शराब का स्टॉल लगने लगा है। कम है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में मांस के अंडों के बार लगने लगे हैं। और महिला संगीत में तो अति हो जाती है, जब लड़के लड़कियां नए वरवधु जिस ढंग से फूहड़ नाच करते हैं, देवताओं को भी शर्म आती है। महिला संगीत, और कौन कौन बैठे रहते सामने, बोलो ना, सब बैठे रहते, बड़े बुजुर्ग, दादा दादी सब बैठे रहते, और किस ढंग से नाचते हैं वो दोनों, किस ढंग से फूहड़ नाच करते हैं। ये अमंगल है, आज का महिला संगीत अमंगल है। अब वो बेटी तुम्हारे घर में, जो बेटी शादी के पहले ही ऐसा बेशरम होकर नाच रही है, वो तुम्हारे घर में भी बेशरम हो जाएगी और तुम देखते रह जाओगे, ना उसको कुल की मर्यादा होगी। अरे शादी के पहले ही उसने मर्यादा तोड़ दी, शादी के पहले ही बड़ों की मर्यादा छोड़ दी। बड़ों के आते ही घूंघट हो जाता था, होता था कि नहीं। अब तो बड़ों के पहले ही आधी नंगी हो गई। कपड़े कैसे पहनते हैं नाच में, सुना है मैंने, देखा कम है, सुना है कैसे होते हैं और किस ढंग से। एक संस्मरण मुझे याद आ रहा है, कैसा है हमारा भारत देश, कैसी है हमारी जैन समाज। एक स्थान पर मैं, ठंड का समय था, मैं छत पर लघु शंका करने गया, कायेश्वर कर रहा है। सामने किसी का मकान का आंगन था, वहाँ दो महिलाएं बैठी थी, एक वृद्ध थी, एक यंग थी, जवान थी। दोनों के सिर उगड़े हुए थे, पल्लू। दृष्टि पड़ गई उस पर, मैंने कि माँ बेटी बैठे होंगे, माँ बेटी बैठी होगी, बहू सासू बैठी होगी। सासू बहू को पर्दा नहीं करती, बहू भी अकेले में सासू को पर्दा नहीं, बहू भी सिर उगाड़ लेती है सासू के सामने। एक मतलब मैंने कायेश्वर भी पूरा नहीं हुआ, उसमें से एक व्यक्ति वहां आया, वो थोड़ा जवान सा था। वो आते ही एक ने पर्दा कर लिया, एक महिला ने तुरंत सिर ढांक लिया। एक महिला जो की तो बैठी रही, जो वृद्ध थी। अब देखना घटनाक्रम, देखना पूरा 10-20 सेकंड का, मिनट भी नहीं लगा। तुरंत जो दादी माँ बैठी थी, जिसने सिर नहीं ढांका, वो उठ के, जैसे वो उठ के गई, इसका पर्दा, इसने सिर का पर्दा उघाड़ दिया। अब मेरा तो दिमाग सनक गया, ये पर्दा किसके लिए था? जो गई सासू है उसके लिए था, तो पहले क्यों नहीं था?
और जो पुरुष आया है उसके लिए पर्दा था, तो अब क्यों नहीं है? अब भी तो है ना पुरुष। यदि इस पुरुष के लिए पर्दा था तो अब क्यों नहीं डाल रही है पल्लू सिर पर? और सासू के लिए पर्दा था तो जब सासू थी तब पर्दा क्यों नहीं रही? और 3 के अलावा कोई चौथा? मुझे उसने देखा नहीं था, नहीं तुमको महाराज आपके लिए होगा। अरे मुझे भी कहो तो मैं तो अभी भी खड़ा हूं। पर्दा किसके लिए? आज भी वो सीन मुझे याद आता है। इतना गर्व हुआ मुझे अपनी भारतीय संस्कृति पर, कम से कम 50 बार सुना चुका हूं इस संस्कृति। बोलो पर्दा किसके लिए था? माता, सासू के लिए नहीं, पति होगा वो जो बाद में आया। पति के लिए पर्दा है तो अब क्यों नहीं? और सासू के लिए पर्दा था तो जब क्यों नहीं? पर्दा किसके लिए था? और 3 के अलावा कोई चौथा वहां था। किसका पर्दा था? मर्यादा का पर्दा था। मां के सामने पति को भी सिर ढकना, मां के सामने पति को भी सिर ढकना, ये हमारी भारत की परंपरा है, भारतीय संस्कृति है। पति के लिए कोई पर्दा नहीं होता, लेकिन मां के सामने पर्दा होता है। मां है ना, सासू मां बैठी है, कोई भी मां बैठी हो, जिसके लिए कोई पर्दा नहीं होता, लेकिन वही व्यक्ति जब बड़ों के सामने आएगा तो वही नारी पर्दे को डाल लेती है। ये है भारतीय संस्कृति। कब? ये मैंने शादी के बाद की बात कह रहा हूं। और यहां पर्दा कब उठ गया? प्री वेडिंग। कब पर्दा उठ गया? महिला संगीत में अमंगल हो गया, अशुभ हो गया। ऐसी नारी तुम्हारे कुल में आएगी जो महिला संगीत में नाच चुकी है, जो प्री वेडिंग कर चुकी है। जाओ, तुम्हारा कुल में कभी भी शांति रह ही नहीं सकती। असंभव, असंभव, असंभव। वो खत्म हो गया क्योंकि मर्यादा विहीन हो गई, अशुभ। अभी राजस्थान के अंदर मैंने सबसे पहले शादियों में महिला संगीत का। और कौन आते हैं नाचने? वो आएंगे दुनिया भर के, जिनका कोई चारित्र नहीं है, करोड़ रुपया ले जाते। 2 घंटे कमर यूं करेंगे, लाओ 3 करोड़, लाओ 1 करोड़ रुपया। और सबसे ज्यादा वो अशुभ होते हैं। शादी में ऐसे लोगों को बुलाना अमंगल है जिनका कोई भी चरित्र नहीं। बुलाओगे तुम बंबई से, अब उन बम्बई वालों का दुनिया कौन सी है? नाचने तो भाई आते, और बड़े आदमियों के में और ज्यादा आएंगे, और बड़ा आएगा। वो क्या तुम्हारा मंगल करेंगे? क्या मंगल करेंगे तुम्हारा? नहीं महान महाराज जी, महिला संगीत तो अभी चला कि पुराना? पुराना है, पुराना है। जिसे तुम महिला संगीत कहते हो उसे हमारे भारत में दादरा बोलते थे। दादरा, दादरा गाए जाते ना, दादरे। दादरा का अर्थ मालूम मैंने जो खोजा है? शादी के समय दादियां गांव की आकर के जो आशीष देती थी उसको बोलते थे दादरा। दादियों के द्वारा जो गाया जाए, किनके द्वारा? जो नगर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती थी, वे सब इकट्ठी होती थी। वे दादियां ने सीनियर, वो आकर के जो गीत आशीष देती थी उस नए वर वधू को, वो बोलते थे दादरा। और फिर दादरा गाने वालों को बतासा दिया जाते थे। वो दादरा बदलते बदलते किसमें हो गया? हाँ, ओ ललितपुर वालों, तुम तो मेरे भगत हो रे, आज से दादरा शुरू कर दो, दादरा। भगवान आ जाएंगे और बीच में एक आध बार में भी दादरा करो रे, दादरा। महिला संगीत पाप है, अशुभ है, दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। महिला संगीतों के नृत्य बंद करावे, फूहड़ नाच अमंगल है।
ऐसी शादियों में भगवान नहीं आएगा, आशीष भी नहीं देगा। आशीष देके मरेगा क्या भगवान? ऐसी शादियों को मैं आशीर्वाद देकर, यदि मैंने आशीर्वाद दे दिया, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, अब उस शादी में जितने पाप होंगे उसका छठा भाग मुझे क्या पड़ी दलाली में करिया हाथ करवे को। हाँ, सारी तुम्हारी और काली माँ हमारे ऊपर आए, क्या पड़ी उस भगवान को कि तुम्हारे शादी में आशीर्वाद दे करके, सफलता का आशीर्वाद देकर वो अपने अरहंत पद पर छांटे लगाए। बंधु, भगवान और गुरुओं का आशीर्वाद चाहिए तो इतना ध्यान रखना कि मेरे कारनामों का धब्बा मेरे गुरु और मेरे भगवान पर नहीं लगना चाहिए। कोई ये ना कह दे भगवान उसका दिया था आपने आशीर्वाद, मेरे पास आके कह देते रहो महाराज आपने उसको दिया था शादी का आशीर्वाद ना, यदि आप चलो तो दिखा दूं क्या हो रहा है, दिखा दूं महाराज क्या हो रहा है, देखो। इतना तो ध्यान रखो रे, कम से कम हमारे गुरु ने आशीर्वाद दिया है, मेरे भगवान ने आशीर्वाद दिया है, ऐसा कारनामा मेरी शादी में नहीं होगा जिससे मेरे गुरु और भगवान पर कोई उंगली उठा दे, नहीं होगा। कैसे होते हैं शादी ब्याह? प्रसंग आया है तो सुने। दोनों वर वधू ने पहला तो कुंडली मिली ना, वो तो समझ में आई कि नहीं आई? अरे सीधी सीधी भाषा में समझाए और क्या समझाओ। तो आज से ये नियम जो मेरा प्रवचन सुन रहे हैं यहाँ बैठ के, लाइव बैठ के, वो नियम ले ले। हमारा आज के बाद हमारे परिवार में जब भी कोई संबंध होंगे, उनका देवता भगवान एक होगा, गुरु एक होगा और नमोकार मंत्र एक होगा। जाओ खुश रहो तथा। और कुछ मैंने कोई शर्त नहीं लगाई। मिलाने के पहले, दो संबंध बनाने के पहले, चाहे बेटी का हो चाहे बेटा हो, संबंध बनाने के लिए पहला एक ही नियम, एक ही फार्मूला मेरे भक्तों के लिए टेक टू ऑर्डर, आदेश है कि संबंध बनाने के पहले कहना हम उसी से संबंध बनाएंगे जिनका भगवान, हम उसी से संबंध बनाएंगे जिसका गुरु, हम उसी से संबंध बनाएंगे जिसका मंत्र एक है। बस ये तुमने कर लिया, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम। पर दूसरा, भगवान को शामिल करो रे, करो। भगवान जो मैंने कहा था वो शामिल होना चाहता है, हो जाएगा तुम्हारी शादी में। लेकिन बस भगवान आएगा तो क्या उस लायक तुम्हारा पंडाल है? उस लायक है? अरे सम्यक दृष्टि कहते भगवान आप मेरी बारात में आएंगे, आपकी साक्षी में मेरा विवाह होगा, जो कहोगे वह करूंगा। भगवान के लायक पंडाल होगा, भगवान के लायक कार्यक्रम होगा, भगवान की मर्यादा के लिए होगा। लेकिन यदि तुम्हें कभी मिल जाए कि भगवान आ रहा है, जो मैं अपनी बता रहा हूं, मेरी बात में जल्दी समझ में आ जाती है। यदि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी शादी में महाराज आएंगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि खुशी हो जाएगी? उसके तो होश उड़ गए थे। महाराज जी आप आओगे, शादी हो पाएगी कि नहीं, कुछ करने दोगे? और मैंने कहा मैं भी वहीं बैठूंगा टेबल पर टक्कर लगा करके और थोड़ा देखूंगा अभी क्या क्या हो रहा है। होश उड़ गए। सम्यक दृष्टि कहता हूं भगवान गुरुदेव क्या बात है, आप आओगे? कई बार मेहमान के अनुसार तैयारी की जाती है कि नहीं? कौन मेहमान आ रहा है उसकी तैयारी अलग होती है कि नहीं? फलाना मेहमान आएगा, ओहो मेरे बारात में गुरु महाराज आएंगे, अब गुरु महाराज की तैयारी क्या है आज से शुरू कर दो। भगवान आएंगे, गुरु ने कहा है आएंगे, क्योंकि मैंने सच्चे दिल से भगवान को माना है। तैयारी शुरू कर दो, भगवान आएंगे। भगवान कहाँ आते? भगवान जहां आते वो मंदिर होता है, वो तो मंदिर होता है। क्योंकि भगवान जहां पहुंच जाए वो क्या होता है? मंदिर ही होता है। कहीं भी हो भगवान जहां है, मंदिर मानना। भगवान आएंगे तो मंदिर हो जाएगा। पंडाल में आएंगे तो वो कहता है मंदिर तो नहीं बना पाएंगे, ऐसा करते अपन मंदिर में ही चलते हैं।
अब मंदिर के लिए कैसा जाया जाता है ये सोच लो रे बुढ़। मंदिर में जाने के लिए नहाओ, धोती दुपट्टा पहनो, पहले तो एक दिन 24 घंटे का उपवास रखो, 24 घंटे का उपवास। जितने भी शादियां हुई चक्रवर्ती की उतने उपवास किए हैं चक्रवर्ती ने। जैन दर्शन में श्री राम और सीता का जब विवाह हुआ दोनों का उपवास था। दोनों 24 घंटे के लिए अन्न जल का त्याग करते हैं और अन्न जल का त्याग करके दोनों परिवार के लोग धोती दुपट्टा पहनेंगे। पूरी बारात, मैं बारात के दूल्हा के लिए शेरवानी कहीं नहीं लिखी है। विवाह के समय आगे पीछे पहनाऊंगा तुम्हारी शेरवानी, चिंता मत करो, पहनाऊंगा। थोड़ा साता तो रख, सगुन तो हो जाना रे। पहले जाकर के धोती दुपट्टा पहनेगा दोनों, वो केसरिया साड़ी, वो धोती दुपट्टा पहनकर दोनों पक्ष पूरे बरातियों के, मैं रिश्तेदारों के, दोनों बैठेंगे। एक तरफ वर एक तरफ वधू, धोती दुपट्टा में टेबलें लगेंगी और दूल्हा उठेगा। उधर से दूल्हा का बाप उठेगा, इधर दुल्हन का बाप उठेगा। दोनों जाकर के दूल्हा का सहयोग करके भगवान का अभिषेक करेंगे। पूरी जनता जितने बाराती हैं वे सब अभिषेक करेंगे और अभिषेक करने के बाद दूल्हा आकर के अपना गंधोदक अपनी मंगेतर को देगा। अभी शादी नहीं हुई है, वो गंधोदक ही सगाई है, वो गंधोदक ही दस्तूर है, वो है सगुन। अपने हाथ से अभिषेक, जो होने वाली दुल्हन है वो अपने होनहार पति के हाथ का गंधोदक अभिषेक देखेगी और वो गंधोदक लाकर के उसको देगा और वो गंधोदक को सुहाग मानकर, सौभाग्य मानकर अपने माथे पर धारण करेगी। और फिर सारे बाराती लेकर फिर पंच परमेष्टि विधान होगा। कौन सा विधान? पंच परमेष्टि विधान होगा। दोनों पक्ष अलग अलग बैठे। फिर विधान होने के बाद हवन की जब बारी आएगी, उस हवन के संबंध में करने के बाद उनको सारे दोनों पक्ष, उन दोनों वर वधू को खड़े करके हवन कुंडों की 7 परिक्रमा लगाएंगे और हवन कुंड की परिक्रमा लगा करके फिर दोनों भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान को देखेंगे। भगवान हम दोनों को और दोनों भगवान की साक्षी में वरमाला पहनाएंगे। ये कार्य होने के बाद फिर बाहर जाकर के सब वस्त्र बदल करके फिर जाकर के तुम्हारा भोजन पानी जो होता है वर वधू नहीं करेंगे और वहीं जाकर के नियम लेकर के दोनों भगवान के सामने 7 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लेंगे। अभी घूमने भी तो भेजना है, घूमने की एक परंपरा है शायद। तो मैं जो विकृति आती है मैं सोचा उसका मूल स्रोत तो कहीं है। शास्त्रों में घूमने की परंपरा लिखी, अभी घर में नहीं जाएंगे। दोनों 7 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के सिद्ध क्षेत्रों की वंदना को जाएंगे। घूमने जाएंगे, घर नहीं जाएंगे। वहीं मंदिर से सीधे, घर से तो निकासी हो चुकी है, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने जाएंगे। 7 दिन तक सिद्ध क्षेत्रों पर वंदना करेंगे, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करेंगे, गुरु महाराजों के दर्शन करेंगे। 7 दिन पूर्ण होने के बाद नगर के बाहर से पूरे के पूरे जो रिश्तेदार समाज है वो उनको गाजे बाजे से लेने जाएगी। फिर गृह प्रवेश होगा, फिर गृह प्रवेश होगा। बोलो ऐसी शादी में भगवान आएंगे आएंगे आएंगे। करो तो सही तुम वैसी शादी। तुम कहते भगवान आते नहीं, तुम भगवान के तरीके से उनको बुलाते नहीं। कहाँ दोष है बताओ भैया। पूजा की, अभिषेक हुआ, माला डाली, अरे राग का संबंध नहीं है। जिसके बीच में बीत राग की साक्षी है वो राग भी एक दिन बीत रागता में बदल जाएगा। इस प्रकार की स्थिति को लेकर के आप अपने जीवन के संबंध में सोचें। आज तुम्हारे सांसारिक ग्रस्त जीवन की है कैसे समझ में आई कि नहीं? अब आमंत्रण कार्ड आएगा कि नहीं आएगा? और फिर मैं आऊं कि नहीं? देख लो भैया, देख लो, मामला गड़बड़ नहीं हो जाए, नहीं तो पता चले फिर गुरु की नाराजगी।
भगवान यदि तेरे काले कारनामे देखकर लौट आया, इसलिए बुलाया है तूने यहाँ, ये कर रहा है। साधु और गुरु तुम्हारे दरवाजे से नाराज होकर भग जाए तो ध्यान रखना बेटा, बर्बाद हो जाओगे। नाराज होकर उठ जाए, ये स्थान मुझे यहां बुलाया तूने, ये रात में भोजन चल रहा है, यहां बुलाया तूने। और महाराज को भगवान की मर्यादा के विरुद्ध में थोड़ा भी काम हो गया तो उसका साइड इफेक्ट भी सोच लेना। इस साइड इफेक्ट का कोई दूसरी औषधि नहीं है, लेकिन साइड इफेक्ट नहीं हुआ तो इस जैसा वरदान भी कहीं नहीं। बस इतना सा काम है। और ये चक्रवर्ती हुआ है, जब कहा मैंने सोचा ऐसा कौन मानेगा, मुझे गर्व है आज तक सैकड़ों शादियां इसी विधि से हो चुकी। दोनों वर वधू बराबर संगम लेकर के 7 दिन की तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं और बाद में घर से ठार। आज उनके जीवन में बहुत अच्छा एक आध अपवाद को तो कौन क्या कह सकता है, लेकिन 99% लोग आज उसको धन और अभाग्य मानते हैं। एक आध बार तुम भी अपनी बेटा बिटिया की शादी करके बोलना, ऐसी शादी करना और फिर आमंत्रण कार्ड देना आज अभिनंदन नाथ भगवान को। और जिसकी भगवान और गुरु से रिश्तेदारी हो फिर उसका तो गर्व से कहना, कौन कौन है तुम्हारे रिश्तेदार, तो कहना अभिनंदन नाथ भगवान। समय आपका हो गया। महावीर भगवान की